ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व की ओर आती है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक से एक चार्टर हासिल किया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड में कोई भी अन्य व्यापारिक समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। इस संविधान के साथ कंपनी महासागरों के पार उद्यम कर सकती थी। नई जमीनों की तलाश कर सकती थी, जहां से वह सस्ती कीमत पर सामान खरीद सकती थी और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचने के लिए वापस यूरोप ले जा सकती थी। कंपनी को अन्य अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का डर नहीं था। उन दिनों वाणिज्यिक व्यापार कंपनियां मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा को छोड़कर लाभ कमाती थी, ताकि वे सस्ते में खरीद सकें और महंगे बेच सकें। हालांकि शाही अध्यादेश अन्य यूरोपीय शक्तियों को पूर्वी बाजारों में प्रवेश करने से नहीं रोक सका। उस समय तक पहला अंग्रेजी जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर को पार कर चुके थे। पुर्तगाली पहले ही भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति स्थापित कर चुके थे और उनका आधार गोवा में था। वास्तव में यह एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा था, जिसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर के व्यापार की संभावनाएं तलाश रहे थे। जल्दी ही फ्रांसीसी व्यापारी घटनास्थल पर पहुंचे। समस्या ये थी कि सभी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदने में रुचि रखती थीं। भारत में उत्पादित उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कपास और रेशम का यूरोप में बड़ा बाजार था। मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने अनिवार्य रूप से उन कीमतों को बढ़ा दिया जिस पर यह सामान खरीदा जा सकता था, और इसे कमाया जा सकने वाला मुनाफा कम हो गया। व्यापारिक कंपनियां केवल प्रतिस्पर्धियों को खत्म करके ही फल फूल सकती थीं। इसलिए बाजारों को सुरक्षित करने की चाहत में व्यापारिक कंपनियों के बीच भयंकर लड़ाइयां हुई। सत्रहवीं और 18वीं शताब्दी के दौरान वे नियमित रूप से एक दूसरे के जहाजों को डुबोते थे, मार्गों को अवरुद्ध करते थे
और प्रतिद्वंदी जहाजों को माल की आपूर्ति के साथ आगे बढ़ने से रोकते थे। व्यापार हथियारों के साथ किया जाता था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के माध्यम से संरक्षित किया जाता था। बस्तियों को मजबूत करने और लाभदायक व्यापार जारी रखने के लिए इस प्रयास के कारण स्थानीय शासकों के साथ तीव्र संघर्ष भी हुआ। इसलिए कंपनी ने व्यापार को राजनीति से अलग करना कठिन बना दिया। अगले भाग में आइए देखें कि ये कैसे हुआ।